और आस्था, तुम्हें अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी दादाजी। और मुझे इनके साथ क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इस कृष्णा को यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन रह रहा है ना। फिर तुम तो यशोदा की बेटी हो, तुम्हें अपनी मम्मी के पास होना चाहिए। जब तक ये कृष्णा यहाँ है मुझे नहीं रहना इनके साथ। हाँ तो ठीक है। सोच लो, तुम्हारी मम्मी भी अभी सामने है आस्था। या तो तुम यहाँ रहो और या फिर वापस चलो। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, हम भी तुम्हारी दादी हैं, फिर कभी तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने तक नहीं देंगे। अशोक के बाबूजी, इसका स्कूल भी बदल दीजिए। नहीं रहना ना इसे यहाँ सबके साथ में मिलकर, तो रहे अकेले। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम क्या जानो उस माँ के दिल का दर्द, जिसके जिगर का टुकड़ा उसे छोड़कर दूर चला गया हो। उजड़ जाती है उस माँ की दुनिया। अपनी दादी को ही देख लो। गलती हमारी है मालती। उस रात हमें इसे शय नहीं देनी चाहिए थी। ये बात तो हमें समझनी चाहिए थी कि एक बच्चा जब अपने माँ बाप से अलग होता है तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। हमें माफ कर देना यशोदा। ऐसे मत कहिए बाबूजी। अगर उस रात आस्था को लेकर नहीं जाते आप, तो रात में कहाँ ढूंढती मैं इसे। बड़ी बेबी, बड़े मालिक, अगर आप मुझे अपने घर में जगह नहीं देते, आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। दे दीजिए ना आशीर्वाद। बच्चा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, दे दीजिए। हर समय कृष्णा को नाजायज समझने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम उसे बच्चा भी समझ सकते हैं ना। दे दीजिए। थैंक यू बड़े मालिक। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। चलो अब जल्दी से हमें भुट्टा सेक के दे दो। हाँ, तुम्हारी पहली बोहनी आज हम ही कराएंगे। चलो। हे भगवान। कामिनी, कामिनी, कामिनी। हाँ माँ, क्या हो गया? ये चूहे मारने की दवा यहाँ खुले में क्यों रखी है तुमने?
अरे अम्मा चूहे बहुत हो गए, यही ले रखा है यहाँ पे। हाँ तो चूहे क्या यहाँ दवा के पास टहलने के लिए आएंगे? कैसी बात करती हो तुम? हाँ, अरे बच्चों का घर है, कहीं गलती से खेलते कूदते किसी बच्चे ने मुंह में डाल लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर लेके भागते रहो उन्हें अस्पताल। मालूम है ना तुम्हें कि कितना खतरनाक पाउडर है? इसे छुपाकर अंदर रखो कहीं। अंकल एक बिस्किट का पैकेट देना। कौन सा वाला? कोई सा भी। ले लो। ये लो अंकल। अब नमक में चूहे मारने वाली दवाई मिलेगी और तुम गए काम से कृष्णा। ये लीजिए आपका भुट्टा। कितने हुए? 20। ये लो। लीजिए 20। अंकल अभी आप ही का बना रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर आपका है। थोड़ा क्रिस्पी बनाना कृष्णा। तीन खुराक है, हर आधे आधे घंटे में देनी, और तब तक तो पुलिस उस कृष्णा को घसीटते हुए लेकर जाएगी। लेकिन अगर वो नाजायज लड़का आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो चाहिए, लेकिन आज के बाद ये दवाइयां हम महुआ को नहीं खिलाएंगे। अरविंद, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? ठीक नहीं कर रहे हो ये तुम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ बताओ क्या लोगी? हाँ हाँ क्या चुनोगी? बताओ बताओ। दवा खिलाएंगे तुम्हें, क्योंकि सास भी तो अपनी बहू की दूसरी माँ होती है ना। वहां कृष्णा के पास उसकी दूसरी माँ है यशोदा, वो उसका ध्यान रख लेगी, और यहाँ ये दूसरी माँ तुम्हारा ध्यान रखेगी। इधर आओ। क्या हुआ है? तुम तो थी ना वहाँ, तुम का इतना घबरा रही? तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्ही ने किया है ऐसा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ क्या किया कृष्णा ने? बोलो 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 बोलो। कृष्णा ने नहीं, मैंने। हाँ बुआ, कृष्णा से बदला लेने के लिए मैंने भुट्टे पर लगाने वाले नमक में रैट पॉइजन मिला दिया। अरे शाबाश बिटिया रानी, शाबाश। अरे ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया कर लिया।
अब कृष्णा को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जिन लोगों ने खाया था, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? टेंशन काहे ले रही हो तुम? अस्पताल में तो आए हैं ना, डॉक्टर सब बचाएंगे, अपना काम करेंगे वो। तुम काहे परेशान हो रही हो? तुम तो बेटा बस ये सोच करके खुश हो जाओ कि जो तुम्हारे रास्ते का कांटा है ना कृष्णा, समझ लो वो निकल गया। तुम एक काम करो, जाओ अपनी मम्मी के पास, नहीं तो फिर उनको शक हो जाएगा है? और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारी बुआ है ना, बहुत प्यार करती है तुमको, हमेशा तुम्हारे साथ। अरे ये कृष्णा है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये सारे मोहल्ले वाले जानते हैं। क्यों भाई, हम गलत कह रहे हैं क्या? बताओ। हैं? देखिए, ये भुट्टा उन लोगों ने खाया है जो अस्पताल में भर्ती है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसने नहीं किया है, तो ऐसा कौन कर सकता है? फिलहाल कृष्णा, तुम्हें थाने चलना होगा, फिर देखते हैं तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, विश्वास कीजिए, कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। अब जो दिखाई दे रहा है वही मानेंगे ना। कैसे मान ले कि कृष्णा ने ये सब नहीं किया है? हाँ हाँ, दरोगा साहब, सोचने वाली बात यह है कि कृष्णा ने 4 पैसे कमाने के लिए ये दुकान खोली थी। अब आप ही बताइए कि ये बेचारा अपनी रोजी रोटी के साथ भला ऐसी हरकत क्यों करेगा? देखिए, इस क्यों और क्या का जवाब तो थाने और कोर्ट में तय होता है। अभी तो बात यह है कि कृष्णा की दुकान से 2 लोगों ने भुट्टे खाए और वो बीमार पड़ गए, इसलिए कृष्णा दोषी है। प्लीज, मैं कह रही हूँ ना कि कृष्णा ने ये नहीं किया है, वो कभी नहीं कर सकता ये। लेकिन देखने सुनने से सब कृष्णा के खिलाफ है, इसलिए कृष्णा को लेके चलो। चलिए। समझने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज प्लीज। हम सब कह रहे हैं ये नहीं किया है कृष्णा ने। देखिए मैडम, जो सच है वो कोर्ट के सामने आ जाएगा, अभी जाने दीजिए। हवलदार, लेके चलो इसे। अरे दरोगा साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रुक जाइए। मैंने किया है, जहर मैंने मिलाया है, मुझे ले चलिए। अरे बहना। हाँ भैया, ये जो नमक, सर ये नमक मैंने बनाया है। इसमें जो भी हानिकारक डाला गया है मैंने खुद डाला है। मैं जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। कुछ दिनों के लिए जेल जाने दो। अब देखो, जब मम्मी तुम्हारी जेल जाएंगी तभी तो हम लोगों को समय मिलेगा कृष्णा को अपने रास्ते से हटाने का। वो पर मम्मी तो जा रही है ना। फिलहाल अभी जाने दो। लेकिन मेरी गलती की सजा मेरी मम्मी को मिलेगी। अरे आस्था बिटिया, इसे ना सजा नहीं, इसे समझो मिला है मौका, कृष्णा को घर से बाहर निकालने का मौका। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है उसे आराम से देखो और होने दो। लेकिन वो मेरी मम्मी। अरे आस्था बिटिया, ये लेकिन जो कुछ है ना, तुम सब कुछ छोड़ दो, ठीक है? देखो, कृष्णा के रहते ना तुम्हारी मम्मी कभी भी तुम्हारी नहीं हो पाएंगी। अब अरे टेंशन काहे ले रही हो? वैसे भी कोई बहुत बड़ा केस थोड़ी हो रहा है तुम्हारी मम्मी के ऊपर। 2 दिन बंद रहेगा, फाइन लगेगा, तेरी अकल ठिकाने आएगी। ले चलो, डाल दो अंदर। माफ कर दीजिए साहब, मैंने इसे बेचा तो नहीं, सॉरी साहब। बेटा, अंकल बोल रहे हैं इसलिए आपकी मम्मी को छोड़ रहे हैं और आप पर केस भी नहीं कर रहे। लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना ठीक है, लेकिन हानिकारक चीज देकर किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ठीक नहीं है। I'm sorry। आस्था, सबको सॉरी बोलो।
सॉरी। और बेटा, एक बहुत अच्छी बात है आपने, वो ये कि आपने अपनी गलती की सजा किसी और को नहीं भुगतने दी। गॉड ब्लेस यू। भाभी बच्ची है, माफ कर दीजिए ना प्लीज। बच्चे बच्चे ऐसा काम करते हैं? माफ करते बहना, बच्ची है, हो जाता है। और ये भी तो सोच, तेरे लिए इसने सबके सामने सच बोलने की हिम्मत की। माफ करते इसे। मैडम जी, मेरी बेबी मुझसे इतनी नफरत करे, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती है ये। भैया, इसे एक बात समझनी होगी, एक से प्यार करने के खातिर दूसरे से नफरत नहीं कर सकती है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। दादा दादी के पास नहीं जाओगी? बोर्डिंग स्कूल नहीं जाओगी? नहीं। यही रहना है? हाँ। ठीक है, तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। लेकिन क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। समझ में नहीं आ रहा है अम्मा, लेकिन अम्मा, आस्था को समझना पड़ेगा। कृष्णा के लिए उसकी नफरत अपनी हदें पार नहीं कर सकती, और उसे कृष्णा के साथ रहना भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो आस्था अपनी माँ का वो रूप देखेगी अम्मा, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। रखती हूँ। क्या हुआ मालती? यशोदा ने क्या बोला? बंसल जी। उस्ताद जी, उधारी पर भुट्टे की दुकान खोली थी, वो भी बंद करनी पड़ी। अब उसके पैसे देने हैं, नुपुर की फीस जमा करनी है, घर के खर्चे अलग से हैं। मैडम जी के लिए चाय की दुकान खोलनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बेटा, तू मेरे से पैसे ले ले। उस्ताद जी, आप हर बार मुझे यही एहसास दिलाते हैं कि अपनी माँ और अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे उधारी नहीं चाहिए। दुकान खोलने में जो भी पैसे लगेंगे, तो मैं अपनी मेहनत से कमाकर दुकान खोलूंगा। उस्ताद जी, हमारी टीम के मोहन को चोट लग गई उस्ताद जी, बस अब उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ रहे हैं। अरे यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जगमीत भी चोटिल है और राहुल की माँ भी बीमार है। वो भी अपने गांव चले गए, कल फाइनल है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। मतलब 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी और चाहिए। अपने पास बस आशीष ही बचा है, हमें एक प्लेयर और ढूंढना पड़ेगा। उस्ताद जी, मैं खेलूं क्या? मैंने सुना कि कबड्डी के इनाम में पैसे मिलते हैं, और अगर हम जीत गए तो कुछ पैसे मुझे भी तो मिल जाएंगे ना मैडम जी की दुकान खोलने के लिए। अरे कृष्णा, ये बड़े लोगों की कबड्डी का खेल है, और तू तो इतना छोटा सा है, तेरे से नहीं हो पाएगा। कृष्णा सही कह रहा है बेटा, कल 2 बजे कबड्डी का फाइनल मैच है, तू टाइम से आ जाना। सच उस्ताद जी? हाँ बिल्कुल सच। ठीक है, कल रिसेस के बाद मैं आ जाऊंगा। अगर कल हम जीत गए तो मुझे मैडम जी की दुकान के लिए पैसे मिलेंगे? मिलेंगे ना? मिलेंगे। थैंक यू उस्ताद जी। उस्ताद जी, एक्स्ट्रा प्लेयर तक तो ठीक है, मगर कहीं उसे खेलना पड़ गया तो? मम्मी
सॉरी सॉरी ना, प्लीज अब तो मुझसे बात कर लो प्लीज। नूपुर, तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है मैंने स्कूल की फीस के बारे में, तो तुम स्कूल जा ही सकती हो। कोई टेंशन नहीं है। प्लीज मम्मी, अब मुझसे बात नहीं करिए तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। खाना खाओ ना, ठंडा हो जाएगा। हम जाइए ना मैडम जी, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। तुम बीच में मत बोलो, तुमसे जितना कहा गया है बस उतना करो तुम। और ऐसा नहीं है कि स्कूल में टॉप कर लिया तुमने तो पढ़ाई में लापरवाही करोगे। ध्यान से पढ़ाई करो और चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। बाबूजी, क्या हुआ मैडम जी? बाबूजी ने पैसे भेजे। पैसे? फिर तो मम्मी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। जल्दी से मैसेज लिखो कि ये पैसे हमारा आशीर्वाद समझ के रख ले, और अपनी कसम दे देना कि पैसे वापस ना लौटाए। जी। किसका मैसेज है? यशोदा ने पैसे वापस भेज दिए। आप फोन दीजिए, हम उसे समझाते हैं। अब कोई फायदा नहीं, अब वो नहीं लेगी। सारी गलती हमारी ही है। मम्मी आपने पैसे क्यों रिटर्न किए? वो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, मैं हूं ना। देखो, हो सकता है कि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, खाना खाओ, खाना खाओ। मैडम जी हेल्प ले नहीं रही है, मुझे कबड्डी खेलने जाने दे नहीं रही है, और दुकान भी बंद हो गई है। और कैसे होगा सब? तो बच्चों, आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और कल इस बारे में बात करते हैं। हाँ, ये देखिए, मैंने स्कूल में टॉप किया है। टॉप किया है तो जाकर अपनी माँ को कहो ना, हमारी मम्मी को क्यों दिखा रहे हो? इस पेपर के फट जाने से मेरा रिजल्ट बदल जाएगा क्या? ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है कृष्णा, तुम्हारी मेहनत है ये। यशोदा, बैठो बैठो बैठो। पानी तो नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कर रही हो ये? चिपका दिया है उसे। ये लेकर मिठाई की दुकान में जाऊंगी, उनसे उधार मिठाई ले लूंगी, फिर कृष्णा के स्कूल में जाऊंगी, उसके टीचर्स से मिलूंगी, उन्हें थैंक यू कहूंगी। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कृष्णा को, और कृष्णा को भी कितना अच्छा लगेगा ना। उसके रिजल्ट के बाद मैं उसके स्कूल जाऊंगी, टीचर्स से मिलूंगी। सही कहा तुमने, लेकिन एक बात अच्छी नहीं सोची तुमने। क्या? यही कि हमारे दिए पैसे तो लौटा दिए तुमने, लेकिन अब उधार की मिठाई नहीं खरीदने देंगे तुम्हें। अपने पैसों की मिठाई खरीदेंगे हम। हर बार अपनी पोतियों के अच्छे नंबर लाने पर हम ही तो मिठाई खरीदते हैं, तो फिर
अपने पोते के लिए भी मैं मिठाई खरीदने दो ना। आप खरीद सकती है ना। कृष्णा की दादी कृष्णा के लिए मिठाई खरीद सकती। सच? तो फिर बैठी क्यों? जल्दी करो ना। देखो ब्रेक भी होने वाला है, हम कृष्णा और उसके सारे टीचर्स से भी मिल लेंगे। जल्दी करो ना। ना वो कृष्णा जीतेगा और ना ही यशोदा की चाय की दुकान खुलेगी। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आती कि आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी 24 घंटे यशोदा कृष्णा सर में दर्द नहीं होता क्या? क्योंकि अरविंद, यशोदा हमारी बहू है और वो दुखी है। अरे हम उसका दुख तो नहीं कम कर सकते, कम से कम नाम तो ले ही सकते हैं। और एक बात बेटा, कभी भी किसी की जीत से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा चलिए फिर आइए। कहाँ? हार देखने, उस कृष्णा और यशोदा की हार देखने। हमें तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि उस यशोदा की खुशियां भी उस कृष्णा से जुड़ गई हैं। अब अपनी आंखों से उनकी खुशियों को बिखरते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। चलिए। हमने कहा ना नहीं जाना। चलना तो पड़ेगा, अपनी उम्मीदों को अपनी आंखों के सामने हारते हुए देखने के लिए। जाबाज की टीम ने शमशेरा की टीम के एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है। लगता है वो घायल हो गया है। जबरदस्ती खिलाड़ी का सर मैट पर मारा है, यह नियम के विरुद्ध है। ये लोग गलत तरीके से खेल रहे हैं उस्ताद जी। अरे लात मार रहे हो, लाउड नहीं है। ये लोग फाउल पे फाउल किए जा रहे हैं। खेल अब आक्रामक रूप ले रहा है। दोनों ही टीमों के समान पॉइंट्स हैं, यानी कि दोनों टीमें 9-9 पॉइंट्स पर खेल रही हैं। लेकिन देखना ये रोचक होगा कि क्या शमशेरा टीम फाइट बैक करेगी। लेकिन कैसे करेगी, क्योंकि दो खिलाड़ी शमशेरा टीम के पहले से ही घायल हो चुके हैं। अरे जानबूझकर घायल किया इसको, गलत है, खेल के विरुद्ध है। अरे क्या गलत है? आक्रामकता का खेल है। अब खिलाड़ी खुद को छुटाने के लिए कुछ तो करेगा ना। हाँ, और हमारे प्लेयर ने जानबूझ के थोड़ी किया है। अरे लेकिन ऐसे कैसे मार सकते हैं? पहली बार खेल रहे हैं क्या? अरे भैया सुनिए ना, वो कबड्डी मैच का फाइनल कहाँ हो रहा है पता है आपको? यहाँ से आधा किलोमीटर आगे। आधा राइट लेफ्ट कहाँ? राइट। थैंक यू। चलिए अम्मा। चलो। शमशेरा वॉरियर्स की टीम अपना पूरा जोर लगा रही है। लगता है कि जाबाज सिकंदर की टीम का एक और खिलाड़ी मरने वाला है। गलत, गलत है ये गलत है। खेल रोको, खेल रोको, खेल रोको। ये नियमों के विरुद्ध है। खिलाड़ी की टांग कैसे मरोड़ सकते हैं? देखिए गेम बिल्कुल सही चल रहा है, आप मुझे मत सिखाइए। हमने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है, गलती से हो गया होगा। अरे गलती से नहीं, जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। देखिए फालतू के इल्जाम मत लगाइए हम पे। हाँ, अरे जानबूझकर कर रहे हैं ये लोग। और ये रेफरी, ये भी इनके साथ मिला हुआ है। मैं मिला हुआ हूँ? तुम ये कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ये क्या? शमशेरा वॉरियर्स की टीम का एक और खिलाड़ी रेड कार्ड के कारण बाहर हो गया। हमारी टीम 5 साल के लिए बैन हो जाएगी उस्ताद जी। वो फाउल पे फाउल कर रहे हैं। प्लीज उस्ताद जी, समझ लो उस्ताद जी। शमशेरा ने जाबाज के एक और प्लेयर को आउट कर दिया है, लेकिन शमशेरा के पहले से ही 3 खिलाड़ी घायल हैं। अब देखना यह है कि शमशेरा क्या कृष्णा को भेजते हैं